अघोरी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये साधु श्मशान में रहते हैं, राख को शरीर पर मलते हैं और उन जगहों पर साधना करते हैं जहां आम इंसान जाने से भी डरता है। पर सवाल ये है, क्यों? क्या अघोरी साधु सच में मुर्दों से बात कर सकते हैं? क्या वे ऐसे तंत्र मंत्र जानते हैं जो इंसान की सोच से भी परे हैं? और क्या अघोर साधु मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं? इस सवाल का जवाब सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। लोग कहते हैं ये वो साधु हैं जो देवता भी बन सकते हैं और राक्षस भी। इनका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं और शायद इनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पर क्या ये सिर्फ मिथक हैं या सच में इनके पास वो शक्तियां हैं जिनसे इंसान मौत को भी मात दे सकता है? तो तैयार हो जाइए उन रहस्यों से रूबरू होने के लिए जिन्हें सुनकर आपकी रग रग में सिहरन दौड़ जाएगी। जब हम अघोरियों की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है, अघोरी कौन होते हैं? अघोरी साधु भारतीय तांत्रिक परंपरा का एक अनोखा हिस्सा है। ये साधु पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक नियमों से हटकर मृत्यु के पारस्परिक रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति और ऐसी शक्तियां हासिल करना जो आम मनुष्यों के समझ से परे हैं। अघोरियों का जीवन, उनके अनुष्ठान और उनकी साधना, ये सभी हमें जीवन और मृत्यु के अद्वितीय संबंध को समझने में मदद करते हैं। परंतु क्या अघोरी साधु केवल रहस्यमय ताकतों के लिए प्रसिद्ध हैं? चलिए देखते हैं उनकी साधना और उनके अनुष्ठान के गहरे पहलू। अघोरी साधु साधना में अत्यंत कठोरता और अनुशासन का पालन करते हैं। वे रोजमर्रा के सामाजिक नियमों से परे जाकर शरीर, मन और आत्मा के हर पहलू का अभ्यास करते हैं। उनके साधना में शारीरिक कसरत, ध्यान और अनुष्ठान शामिल होते हैं। अघोर साधना का एक मुख्य उद्देश्य है मृत्यु को समझना और उससे मुक्ति पाना। वे अपने जीवन में जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्यों को अपनाते हैं। यह साधना उन्हें आंतरिक शक्ति, साहस और गहरी आध्यात्मिक समझ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साधना के दौरान अघोर साधु कुछ ऐसे अनुष्ठान भी करते हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? आगे देखें और जानें उनके रहस्य। अघोर साधु अपनी साधना के माध्यम से ऐसी शक्तियां प्राप्त करने का दावा करते हैं जो आम मनुष्यों के लिए कल्पना से परे हैं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये शक्तियां आंतरिक ऊर्जा के प्रयोग से उत्पन्न होती हैं। लेकिन क्या ये शक्तियां वास्तव में असाधारण हैं या ये केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम है? अघोर साधु कहते हैं कि ये शक्तियां उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या अघोरी साधु मृतकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? अघोर साधु अक्सर भस्म, मानव खोपड़ी और अन्य श्मशानी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इनका उपयोग वे शरीर की क्षणभंगुरता और जीवन मृत्यु के चक्र का प्रतीक मानते हैं। इस साधना में भस्म का प्रयोग शरीर के नश्वर पहलुओं को समझने के लिए किया जाता है। मानव खोपड़ी और अन्य अवशेषों के माध्यम से अघोर साधु अपने भीतर की भयावहता और सीमाओं का अनुभव करते हैं। अघोरियों का श्मशान से क्या संबंध है? अघोर साधुओं और श्मशान घाटों का संबंध गहरा और प्रतीकात्मक है। श्मशान को वे एक ऐसा स्थान मानते हैं जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिलती हैं। यह स्थान उन्हें याद दिलाता है कि मृत्यु अंतहीन है, परंतु आत्मा अनंत होती है। श्मशान घाटों में किए जाने वाले अनुष्ठान उनके लिए एक तरह का ध्यान और साधना का रूप है। यहाँ वे नश्वरता से जुड़ी सभी चीजों का सामना करते हैं और जीवन के रहस्यों को समझते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विवादास्पद मुद्दे की, क्या अघोर साधु मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं? इस सवाल का जवाब सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। यह सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, क्या अघोर साधु मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं? इस विषय पर विभिन्न मत हैं। अघोर साधु अपने अनुष्ठानों में शरीर और आत्मा के संबंधों का अन्वेषण करते हैं। कुछ अनुष्ठानों में मृत शरीरों के अंगों या अवशेषों का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि अधिकांश अघोर साधुओं का यह कहना है कि उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। उनके अनुष्ठान में शारीरिकता का प्रयोग प्रतीकात्मक होता है। यह एक रूपक है, न कि वास्तविक शारीरिक संबंध। कई विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि ये अनुष्ठान मानव मस्तिष्क को चुनौती देने और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने का प्रयास है। जब हम अघोर साधुओं की साधना को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रतीकात्मकता का उनका प्रयोग अक्सर हमारे लिए अप्रिय या अजीब प्रतीत हो सकता है।
परंतु इसका मुख्य उद्देश्य मन की बंधनाओं से मुक्त होना है।